student, welcome to my YouTube channel Career Study with Koयल। आज हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान की सभ्यता के बारे में। हमने राजस्थान हिस्ट्री स्टार्ट की थी, हमने संत और संप्रदाय करवा दिए थे मैंने पिछले वीडियोस में। आज हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सभ्यता की जितनी राजस्थान की जितनी भी सभ्यता है ना, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसलिए इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखना जरूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम करते हैं राजस्थान की सभ्यता। अब राजस्थान की सभ्यता में एक थी, पहले तो कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। अब पहले यह किसकी थी? यह सिंधु सभ्यता का ही रूप है, यह सिंधु सभ्यता ही है। अब इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ क्या मिली थी? काले रंग की चूड़ियां मिली थी। जो ये कालीबंगा नाम है ना, वो सिंधी भाषा का है। किसकी भाषा का है? कौन सी भाषा का? सिंधी भाषा का, जिसका अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और जो कालीबंगा का नाम किसने दिया था? किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। किसने दिया था कालीबंगा का नाम? जॉन मार्शल ने। कालीबंगा, कालीबंगा क्या है? सिंधु सभ्यता का ही है, सिंधु सभ्यता ही है। यह काले रंग की चूड़े इसका अर्थ, और यह सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का क्या है? ये शब्द है। और इस कालीबंगा नाम जॉन मार्शल ने दिया था। अब कालीबंगा कहाँ पे है? पहले तो कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में स्थान का है हनुमानगढ़। और नदी कौन सी है? देखो, वर्तमान में कौन सी नदी है अभी? घग्गर। और प्राचीन पूछे तो सरस्वती। इस घग्गर नदी को हम द्विस्तती, मृत नदी और नट नदी भी कहते हैं। मृत नदी भी कहते हैं। अब कालीबंगा की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? जानकारी किसने दी? एलपी टेस्टिटोरी। यह कहाँ का रहने वाला था? उदीने शहर, इटली। कहाँ का रहने वाला था? उदीने शहर, इटली। सबसे पहले बताया था, इसीलिए जानकारी दी थी कि है ना, जहाँ पर एक स्थान भी है कालीबंगा,
किसने कहा था? एलपी टेसीटोरी। यह क्या था? एक भाषा शास्त्री था और पुरातत्ववेत्ता भी था। भाषा शास्त्री और पुरातत्ववेत्ता भी था। इसका जन्म कब हुआ? 1887 में, और यह 1900 में भारत आया। कब आया? 1900 में भारत आया। कहाँ आया? बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान में आया था। उस समय राजा कौन था? गंगा सिंह। कौन थे? गंगा सिंह राजा थे। जानकारी एलपी टेसीटोरी ने दी थी। यह उदिने शहर इटली का रहने वाला था। 1900 में भारत आया। भारत में कहा? राजस्थान, बीकानेर। उस समय राजा कौन था बीकानेर का? गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह। देखो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। और नदी वर्तमान घग्गर, प्राचीन सरस्वती। इसको दुष्टती, मृत, नट नदी भी कहते हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने। यह उदिनी शहर का रहने वाला था, इटली। पुरातत्ववेत्ता था और भाषा शास्त्री भी था। इसने यह 1900 में भारत आया। भारत में यह राजस्थान बीकानेर में आया। उस समय बीकानेर का राजा कौन था? गंगा सिंह। कौन था? उस समय बीकानेर का राजा कौन था? गंगा सिंह। गंगा सिंह ने इसको, जो चारण साहित्य है ना, उसकी क्या दी? जिम्मेवारी दी। जिम्मेदारी दी थी। और जो बीकानेर में म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो किसकी देन है? एलपी टेसीटोरी की देन है। एलपी टेसीटोरी की देन है। गंगा सिंह ने इनको चारण साहित्य की जिम्मेदारी दी, उसकी देखरेख। बीकानेर का जो म्यूजियम है ना, वो इनकी ही देन है। देखो अब इसका काल समय, कालीबंगा का काल या समय। देखो कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। यह क्वेश्चन आरएस में भी आ रखा है, इसलिए इसका काल समय भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसकी खोज किसने की? देखो जानकारी तो पहले किसने दी थी? एलपी टेसीटोरी ने दी, लेकिन उस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन खोज किसने की? एक होता है खोज और एक होता है उत्खनन। इसका उत्खनन दो जनों ने किया था, खोज तो इसने की थी।
की थी अमलान घोष ने। कब की थी? 1951-52 में। उत्खनन किसने किया था? दो जने हैं उत्खनन के, वो कौन कौन है? बीबी लाल एंड बीके थापर। बीबी लाल मतलब ब्रजवासी और इसका मतलब बालकृष्ण थापर। इन दोनों ने उत्खनन किया था। इनका समय क्या था? 1961 से लेके 1969 तक। इसका खोज जानकारी तो एलपी तेसी तोरी ने दी थी, लेकिन इसकी खोज किसने की? अमलान घोष ने की थी 1951-52 में। इसका उत्खनन किसने किया? बीबी लाल बीके थापर। बीबी का मतलब ब्रजवासी लाल और ये बालकृष्ण थापर। उत्खनन कब किया था? 1961 से लेके 1969 तक। यह क्या है? अब बताओ, यह कौन सी युगीन सभ्यता है? कौन सी युगीन सभ्यता है कालीबंगा? कालीबंगा कौन सी युगीन सभ्यता है? काशी युगीन सभ्यता है। अब इसकी विशेषताएं करते हैं। विशेषताएं मतलब यहाँ पे या तो विशेषता बता दो या यहाँ पे अवशेष। इसकी खास बात, पहले यहाँ पर दो फसलों को एक साथ बोया जाता था। एक साथ बोते थे। अब दो फसल कौन सी थी? एक गेहूं थी और दूसरी जौ। क्या थी? गेहूं और जौ। यह क्या थे? कुत्ते से परिचित थे और इनका प्रिय पशु भी था कुत्ता। और यह कुत्ते से परिचित थे। दो फसलें मिली, जुते हुए खेत मिले, जुते हुए क्या मिले? खेत मिले, अग्निकुंड मिली। अग्निकुंड कह दो या अग्नि वेदिकाएं। देखो यहाँ की विशेषता बताती हूँ। यहाँ पे दो फसलों को एक साथ बोते थे, गेहूं प्लस जौ। कुत्ते से परिचित थे, कुत्ता इनका प्रिय पशु था। जुते हुए खेत मिले, अग्निकुंड और वेदिका मिली। अग्निकुंड और वेदिकाएं मिली। यह क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय
सभ्यता थी। और यहाँ पे दुर्ग के अवशेष भी मिले थे। किसके अवशेष मिले थे? दुर्ग के अवशेष मिले। दुर्ग के भी अवशेष मिले। सड़कें क्या थी? सड़कें समकोण पर काटती थी। क्या करती थी? समकोण पर काटती थी। सड़कें समकोण पर काटती थी। जो घर के दरवाजे थे ना, जो घर के दरवाजे वो आगे की ना होके, मतलब घर के दरवाजे सड़क की साइड से नहीं थे, पीछे की तरफ थे। दरवाजे कहाँ थे? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ खुलते थे। मतलब इनके घरों में कोई खिड़की या झरोखा नहीं होता था। जो दरवाजे थे वो सड़क की तरफ ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे। नालियां क्या थी? कास्ट की बनी थी। मतलब आरंभिक में नालियां कास्ट की थी, बाद में इनका पूर्ण निर्माण हुआ। यह विश्व में एकमात्र साक्ष्य है। विश्व में एकमात्र जगह है जहां पे नालियां क्या मिली थी? कास्ट की मिली थी। और मकान पहले तो कच्ची ईंटों के थे। क्या थे? कच्ची ईंटों के थे। और बाद में पक्की ईंटों के मिले। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दीनहीन सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीनहीन सभ्यता भी बोलते हैं। और यहाँ पे भूकंप के भी साक्ष्य मिले। साक्ष्य मिले। देखो, नालियां कास्ट की थी, बनी हुई थी। विश्व में एकमात्र जगह जहाँ पे नालियां कास्ट की थी, यही सभ्यता है। कच्ची ईंटों के घर पहले थे, फिर बाद में पक्की ईंटों के मिले, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता भी कहते हैं। भूकंप के भी साक्ष्य मिले। जो इनके घर होते थे उनकी दीवारें में क्या थी? दरारें थी। इसलिए पता चलता है कि इस सभ्यता का पतन कोई प्राकृतिक आपदा, घटना या जलवायु परिवर्तन के कारण ही सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ था। ये क्या देते थे? बलि भी देते थे। बलि भी देते थे। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। नहीं करते थे।
और स्वस्तिक 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 चिन्ह से क्या थे? ये परिचित थे। क्या थे? स्वस्तिक चिन्ह से ये परिचित थे। यहाँ पे इंटू का साइज, ये आरएस एग्जाम में पूछा भी जाता है। इंटू का साइज या क्वेश्चन में आ सकता है। इंटू का साइज क्या था? 30 समानुपात 15 समानुपात 7.5। ये इंटू का साइज एग्जाम में भी पूछते हैं, आरएस एग्जाम में आ रखा है। जो इनके मकान बनते थे ना, वो कौन सी पद्धति के थे? ऑक्सफोर्ड या इसे जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या जेम्स फोर्ड पद्धति भी कहते थे। क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड पद्धति के थे इनके मकान, या जाल पद्धति या ग्रीक पद्धति या जेम्सफोर्ड पद्धति के भी इनके मकान बने हुए होते थे। मतलब यहाँ पे जो मृतक है उनका अंतिम संस्कार 3 तरह से होता था। कितनी तरह से? 3 तरह से। पहला, अंडाकार खड्डा खोदकर उसको उत्तर की तरफ क्या रहता था? मुंह रहता था, और पश्चिम की तरफ क्या रखते थे? दक्षिण की तरफ पैर, और मुंह क्या था? ऐसे सीधा। दूसरा, इनको एक गहरा खड्डा खोद कर क्या इनको सारों को समेट कर, मतलब इसकी हड्डियां और सारों को तोड़कर सब चीज निकाल कर इनको समेट के दफनाते थे। और तीसरा, खड्डे में इनके साथ क्या मिले थे? आभूषण भी मिले थे, और इनके प्रिय पशु को भी यह दफनाते थे। कुत्ते का भी साक्षी प्रमाण मिला था। और सिक्के, यहाँ के सिक्के मतलब एक साइड में और दूसरे साइड में, देखो एक साइड में तो देवी की फोटो मतलब देवी का चित्र, और दूसरी साइड में चीते का चित्र था। जो इनके सिक्के होते थे ना, उनके एक साइड में तो देवी का चित्र था और दूसरे साइड में चीते का चित्र था। इसलिए देवी का चित्र होने पे यह सभ्यता क्या है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। क्या है? मात्र प्रधान सभ्यता है, या मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। 2 साइड मिले थे सिक्के के। पहले तो एक सिक्के पे एक साइड पे देवी का चिन्ह था और दूसरी साइड में चीते का चिन्ह था। देवी का चिन्ह होने से यह पता चलता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक था, और जो एक
कपाल मिला था मतलब सिर, उसमें 6 छेद थे, 6 छेद थे। इससे पता चलता है कि यह क्या थे, शल्य चिकित्सा से क्या थे, चिकित्सा से परिचित थे। शल्य चिकित्सा से क्या थे, परिचित थे। और सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की क्या है, समकालीन है। क्यों है, कैसे है, वो बताती हूँ। यहाँ पे दोनों पे बर्तन क्या मिले थे, बेलनाकार बर्तन। दोनों जगह बेलनाकार बर्तन मिले। इससे यह पता चलता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता क्या है, एक दूसरे की समकालीन है। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला, फरात नदी के किनारे, दजला फरात नदी के किनारे, और सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष है ना, कालीबंगा के जो अवशेष, वो हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय में क्या है, सुरक्षित है, कालीबंगा संग्रहालय में है। और इस कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में राज्य सरकार द्वारा की गई। किसके सरकार द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा की गई। ये आपके होगी कालीबंगा सभ्यता। कल हम राजस्थान की दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आज मैंने इस कालीबंगा के सारा बता दिया, कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता ही है, मतलब उनमें से एक ही है। और यह हनुमानगढ़ के घग्गर नदी के किनारे थी। और इनका काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। अगर कालीबंगा सभ्यता मतलब राजस्थान इतिहास का सभ्यता टॉपिक या वीडियो आपको पसंद आया है, सभ्यता कालीबंगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।